आकाश और रीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। आकाश, अब तो तुम्हें अच्छी जॉब लग गई है, फिर भी तुम शादी की बात करते ही नहीं। कहीं अपनी माँ के पसंद से तो शादी करने का इरादा नहीं तुम्हारा? नहीं रीमा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। पर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ, उसी के लिए तो चक्कर लगा रहा हूँ। तुम्हें नया फ्लैट जो गिफ्ट करना है। ओह, थैंक यू आकाश, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो कब मम्मी पापा से बात करने आ रहे हो शादी की? बस 1 महीना रुको, फिर शादी की बात घर पे कर लेते हैं। एक महीने बाद आकाश रीमा को लेके अपने घर जाता है। रीमा को अपनी माँ से मिलाता है। माँ, यह रीमा है, बहुत अच्छी लड़की है। नमस्ते आंटी। माँ, मैं रीमा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ बेटा, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। तो हम रीमा के माता पिताजी से मिलने कल उनके घर जाए? जैसा तू ठीक समझे बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भाई साहब, बच्चों ने आपस में ही शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे तो रीमा बहुत पसंद है। अगर आप भी इस रिश्ते को हामी दे दे तो हम धूमधाम से इनकी शादी करा देते हैं। आजकल के बच्चे तो आपस में ही फैसले कर लेते हैं, माँ बाप को तो पूछते ही नहीं है। हमारे जमाने में तो हम अपने माता पिता के आगे जुबान तक नहीं खोलते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत ही बेशर्म हैं, खुद अपने मुंह से ही अपनी शादी की बातें करते हैं। चुप करो भाग्यवान, मेहमानों के सामने ऐसी बातें मत करो। आपने ही ज्यादा छूट दे रखी है रीमा को, वरना वो इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे नहीं करती। जमाना बदल गया है भाग्यवान, हमारा जमाना अलग था। आज के जमाने में बच्चे अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं, फैसले करने की काबिलियत रखते हैं। और वैसे भी हमारी रीमा ने इंजीनियर और अच्छे खानदान का लड़का चुना है। हम भी शायद इतना अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते अपने रीमा के लिए। आपसे तो बहस में कोई नहीं जीत सकता। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मेरी सुनते कहा हो आप। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए शादी का। अभी देखता हूँ जी। मार्च महीने की 19 तारीख को शुभ मुहूर्त है, इसी दिन शादी करना शुभ होगा। ठीक है पंडित जी। बहन जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना अगर हम इस तारीख को शादी रखें? भाई साहब, मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरी बहू मेरे घर आए। पार्वती जी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही दिन बाद रीमा और आकाश की शादी हो जाती है। पार्वती, तेरी तो लॉटरी लग गई, इतने सुंदर बहू जो मिली है तुझे। मेरी बहू तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। अब संस्कारी है कि नहीं वो तो घर में आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तो अब पार्वती की बहू पार्वती के पांव दबाएगी, उसकी सेवा करेगी। वो बस अपना घर संभाले, बस इससे ही मेरी खुशी है। देखते हैं, मेरी बहू तो निकली नागिन,
अब देखते हैं तेरी कैसे निकलती है। पार्वती जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में नई बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम चालू था। इसी बीच पार्वती जी मिठाई लेने अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति रमेश जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पार्वती जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा आकाश आ गया। माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये भगवान के हाथ में है। चलो, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पार्वती जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही है? यह आपका घर है, आप संभालिए। आकाश, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? आकाश, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी बेटा, और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो रीमा नए ख्यालों की लड़की है और आप पुराने ख्यालों की है। यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए हम अलग अलग रहना चाहते हैं। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पार्वती जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, अब वे अकेले किसके सहारे रहेगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दो दिन बाद आकाश और रीमा अपने नए घर में रहने चले गए। जाते समय आकाश ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करना। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख में रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। आकाश और रीमा दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब कौन था जो उन्हें चुप कराता? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आकाश ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। आकाश के इस व्यवहार से पार्वती जी टूट सी गई थी। एक दिन पार्वती जी की बचपन की सहेली कुसुम उनसे मिलने आई। अरे पार्वती, कैसी हो? आकाश की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? कुसुम, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कुसुम को बहुत गुस्सा आया। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, एक काम करते हैं, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। विचार तो अच्छा है, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता है।
मैं काफी दिनों से यही कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगी और तुझे ये सब सिखा भी दूंगी। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह पार्वती जी के घर में रहने लगे। पार्वती जी उनसे बातें करती, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती, खाना बनाती उनके लिए। आंटी अब खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ आंटी। धन्यवाद बच्चों। इस सब में पार्वती जी का समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था उन्हें। पार्वती जी अब इतनी खुश रहने लगी थी कि उन्हें अब आकाश और रीमा की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा।